वहीं कर्नाटक में आज सिद्धारमैया मुख्यमंत्री तो डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले। इसके अलावा कई विधायकों को भी कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलवाई गई। बेंगलुरु के कंटेरवा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:30 बजे शुरू हुआ। आपको बताते चले कि 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे और कांग्रेस ने 135 सीटों और बीजेपी ने 66 सीटें पर और जेडीएस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस में सीएम पद की दावेदारी को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच कई दिन तक गतिरोध जारी रहा था। हालांकि कई दिनों तक चली बैठक और आला कमान की समझाइश के बाद दोनों नेताओं में सहमति बन गई, जिसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार ने शपथ ली है। तो फिलहाल आज मंत्रिमंडल का कुछ हद तक गठन भी हो गया है कर्नाटक में और कर्नाटक को एक सीएम और एक डिप्टी सीएम मिल गए हैं। अब आने वाले कल में कांग्रेस पार्टी की जो मैनिफेस्टो में तमाम घोषणाएं थी, अब इन दोनों नेताओं पर पूरी जिम्मेदारी होगी कि अपने जो घोषणा पत्र में शामिल की योजनाएं हैं उन्हें पूरी करें और कर्नाटक की जनता को पूरी तरीके से अपने कार्यों से लुभाएं। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कर्नाटक से एचयू पाटिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पाटिल जी, सवाल वही कि आखिरकार जो आज एक सप्ताह से उठापटक मचा था, ये माना जा रहा था कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, क्या कैबिनेट होगा, तमाम चीजें, यानी कि कर्नाटक के बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक जो चहल पहल बनी हुई थी, आखिरकार आज वो खत्म हो गई है और आज कर्नाटक को सीएम और डिप्टी सीएम मिल गए हैं। फिलहाल क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ अपडेट देंगे आप? जी, आपको मैं बता दूं कि कर्नाटक में 6-7 दिन से जो चल रहा था जो कोडवार, उस कोडवार को एआईसीसी प्रेसिडेंट और पूर्व प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने इसको मुक्ति दिलाया है। आज जो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया ने प्रमाण वचन स्वीकार किया है, ये ऐतिहासिक प्रमाण वचन स्वीकार किया है। राजनीतिक गलियारों में इस शपथ ग्रहण को एक पैन इंडिया का दर्जा दिया गया है। यहाँ पर 8 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम और एक्स सीएम भी मौजूद रहे हैं। आज जो सुबह 10:30 बजे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने भी यहाँ पर उपस्थित रहे, उनके साथ केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मंच पर मौजूद रहे। करेक्ट 12:30 बजे इन्होंने सिद्धरामैया मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिया। उनके साथ डीके शिव कुमार ने भी डिप्टी सीएम का शपथ ग्रहण लिया। उनके साथ 8 लोग मिनिस्टर भी शपथ ग्रहण किए। बिल्कुल, लेकिन पाटिल जी, सवाल वही कि अभी तक क्या आज शपथ ग्रहण के बाद आपको ये लग रहा है कि अब आने वाले कल में कर्नाटक की जो सरकार होगी बड़ी सरलता और सहजता और सब एक साथ मिलकर काम कर पाएंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि डीके शिव कुमार जो पहले अड़े हुए थे उसको लेकर जो मेन ट्रबल शूटर माना जाता था, डीके शिव कुमार ही सिद्धरामैया को हर पहलू पर साथ देने का जो वादा किया है, उसके अनुसार कर्नाटक में हर एक मिनिस्टर को लेकर जो आश्वासन में लेकर जो 5 गारंटियां बताया गया था, जो पब्लिक को आश्वासन दिया गया था, उसको कल एक मीटिंग के बाद ही लागू करने का वादा खुद डीके शिव कुमार ने किया है। अब राष्ट्रीय नेताओं को भी लगा है कि कर्नाटक में सरकार काफी उत्साह से जनता के साथ विकास के कामों में मौजूद रहने की एक दृश्य देखने को मिलेगा। वहीं पाटिल साहब, आज ये शपथ ग्रहण हुआ और शपथ ग्रहण में कांग्रेस के अलावा और किन किन दलों के नेता पहुंचे थे? कांग्रेस के अलावा इस शपथ ग्रहण में भाजपा और जनता दल के भी नेताओं को भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन उनमें इक्का दुक्का लोग तो मौजूद रहे। लेकिन अन्य राज्य के यानी कि तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे थे। इसके साथ साथ विपक्ष के नेताओं में कई लोग मौजूद रहने का दृश्य भी देखा गया है। वहीं पाटिल साहब, सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को बनाया गया है। क्या अब इसके बीच में आपको लगता है कि दोनों नेताओं के बीच में सामंजस्य की जो स्थिति रहेगी और अभी इतनी उठापटक हुई दोनों नेताओं में सीएम की रेस को लेकर, क्या आपको लगता है कि 5 साल सरकार और इसी पद पर रहते हुए चल पाएगी? देखिए, डीके शिव कुमार का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपनी मां जैसी है,
तो सोनिया गांधी जिस मौके पर मुझे देश में मतलब राज्य में केपीसीसी का अध्यक्ष स्थान दिया गया था, उसको लेकर मैंने निभाया है। अब 2023 में जो बहुमत के साथ सरकार बनाने का जो हिम्मत दिया है सोनिया गांधी ने दिया है। आज जो भी सरकार चलेगी हाईकमान के निर्देश पर चलेगी, सोनिया गांधी के निर्देश पर चलेगी। मैं हर पहलू पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया वादा करता हूँ। इस तरह उन्होंने भरी जनता में, भरी सभा में उन्होंने आश्वासन दिया है। अब उम्मीद करते हैं कि डीके शिव कुमार जो कहते हैं वो करते हैं, तो उसी पहलू पर हम उनको देखने में इच्छुक रहे हैं। तो इस तरह राज्य की जनता भी कहने का एक आवाज भी हमको सुनने में आई है। वही पाटिल जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, वो सवाल यही है कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल का नाम शामिल किया था। जैसे तमाम जो संगठन है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे उनका, जो अभी जिन संगठनों पर बैन लगाया गया है, तो उन संगठनों की तुलना बजरंग दल से की गई थी, बजरंग दल की उन संगठनों से तुलना साथ में की गई थी, और ये कहा गया था कि सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो पूरी तरीके से इस पर बैन लगेगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार इस पर फैसला ले लेगी जल्द ही? देखिए, उस समय जो सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार ने जो चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो में भी कहा था कि जो राज्य में जातिगत रूप से जो दंगे फसादों को फैलाने वाले किसी संगठन हो, चाहे बजरंग दल हो चाहे कोई भी हो, उनके पर नियंत्रण करने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। तो उस तरह हम नियंत्रण करेंगे, ताकि इसको रद्द करने की बात नहीं की गई थी। उस समय तो भाजपा के नेताओं ने उसको उलट पलट करके जनता में मिसलीड करने की कोशिश करके उसको एक चुनाव का एक जरिया बनाने की कोशिश की। इसी तर्क पर उन्होंने विफल रहे। अब कांग्रेस के जो आश्वासन मैनिफेस्टो में जो दिया गया था, उस पर प्रदेश की जनता ने भी पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाने में मौका दी है। अब आने वाले दिनों में सरकार तो सुनिश्चित रूप से सरकार चलाएगी, और इस तरह के गतिविधियों में जो भाग लेने वाले किसी संगठन हो, उन पर कार्रवाई करने में सक्षम रहने की बात डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया ने भी आज दोहरा भी दिया है। वहीं पाटिल जी, ये जो सरकार का गठन हुआ है, इसमें सीएम, डिप्टी सीएम यानी जो बनाए गए हैं डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया, अपने आप में बड़े नेता हैं और कर्नाटक की हर पहलू के, कर्नाटक की मिट्टी को बखूबी जानते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक की वो कौन सी बड़ी समस्या है जिसे एक आशा है कि ये कैबिनेट जल्दी सुलझा लेगी? बेशक, क्योंकि कर्नाटक में जो पहले भाजपा की सरकार आरक्षण को लेकर जो गड़बड़ी की थी, आरक्षण के चक्कर में राज्य में जो जातिगत रूप का उन्होंने जो फूट पैदा की थी, उसको समन्वय रूप से ले जाने का कांग्रेस का वादा रहा है। जिस आरक्षण में इन्होंने जो कई समुदाय को धोखा दिया था, उसी समुदाय को एकत्र करने का जो मेन जरिया फंडा इन्होंने बनाया है, उसी के अनुसार अब कर्नाटक में कांग्रेस किसी तरह के भेदभाव न करते हुए पूरे प्रदेश के 6.5 करोड़ जनता को आश्वासन के साथ तो रूलिंग करने का एक नियम बनाया है। इसमें किसी तरह की संदेह नहीं है कि कांग्रेस सरकार में भाजपा के तर्क पर चलने का और भाजपा के जैसा भेद पैदा करने का, अगर वैसा होता तो राज्य में कांग्रेस बहुमत की सरकार नहीं बनाई रहती थी। लेकिन जनता कांग्रेस पर विश्वास की है, कांग्रेस ने भी जनता पर विश्वास करते हुए राज्य को सुनिश्चित रूप से चलाने का एक निर्णय देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल पाटिल जी, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।